अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर बिगनर हैं और आप चाह रहे हैं कि मैंने फाइवर के ऊपर जाके वो स्किल बेचनी है जो मैंने स्किल सीखी है, तो आप फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। लेट्स कम टू द टॉपिक। सबसे पहले आपने अपने गूगल के ऊपर जाके लिखना है फाइवर। जैसे ही फाइवर लिखेंगे तो आपके सामने पहले ही फाइवर का लिंक ओपन हो जाएगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। वहाँ पर वो आपसे आपकी ईमेल मांगेगा, आपने उसको ईमेल दे देनी। उसके बाद वो कहेगा जी आप अपना यूजर नेम मुझे बताएं। जो भी आपने अपना यूजर नेम रखना होगा, आपने वहाँ पे अपना यूजर नेम अपने नेम से रख लेना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यूजर नेम के अंदर बार यूज करें। तो ऐसे ही आप अपना यूजर नेम रख सकते हैं, हाफ नेम पहले और फिर बार लगा के हाफ नेम बाद में। या अपने नेम के साथ एक्सपर्ट या क्रिएटिव या इस तरह की भी चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका यूजर नेम हो जाएगा, फिर आपसे पासवर्ड का पूछेगा। आपने अपना वहाँ पे अकाउंट का पासवर्ड सेट कर देना है, जो भी आपने अपने फाइवर के अकाउंट का रखना होगा। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पर फाइवर का अकाउंट खुल जाएगा और आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना। सिंपली ये दो काम करने होते हैं, अपनी ईमेल देनी होती है, यूजर नेम रखना होता है और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना होता है। दैट्स इट, आपका फाइवर का अकाउंट बन गया। उसके बाद अब मैं आपको स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है। उसके बाद जब आप फाइवर के ऊपर आ जाएंगे तो उसके बाद आपके सामने फाइवर का एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने उसके बाद करना यह है, आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का नजर आ रहा होगा या आपके नेम का जो भी साइन होगा फर्स्ट वो यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर अपनी पिक्चर लगाई हुई है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा प्रोफाइल, पोस्ट अ रिक्वेस्ट, रेफर अ फ्रेंड, बिकम अ सेलर, सेटिंग, बिलिंग, इंग्लिश, पीकेआर, हेल्प एंड सपोर्ट, लॉगआउट। मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन बताता हूँ। जब हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये हमें हमारी प्रोफाइल के ऊपर ले गए। यहाँ पर हम अपनी सारी भी बेसिक सेटिंग्स करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक अपना बायो लिखना होता है कि मेरा बायो क्या है, कि मैं किस चीज़ के अंदर स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा मेन काम क्या है, मेरी नीश क्या है। आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो यहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट लिख सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो आप उसके लिए आसे अपनी यहाँ पर टैग लाइन जो बेसिकली आपकी होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो उसके बाद जब आप नीचे आएंगे उसके बाद आप देखेंगे ये हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये होती है कि हमने अपने बारे में बताना होता है, अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, अपनी फील्ड का बताना होता है कि हमें कौन सा काम करना आता है और हमारा किस फील्ड के अंदर कितना एक्सपीरियंस है। बेसिकली समझ लें कि आपकी सीवी ही होती है ये फाइवर के ऊपर। कोई आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो उसको आपकी सीवी नजर आ रही होगी, अच्छा ये बंदे ने ये काम किया है, इतने साल किया है, ये काम इस चीज़ में एक्सपर्ट है ये। तो आपने अपनी सारी जो डिटेल होती है अपने काम के रिलेटेड जो आपको करना आता है वो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करनी होती है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज का बता देता है। लैंग्वेज के अंदर आपको जो सी भी लैंग्वेज आती है, आपकी इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, अगर आती है तो आप यहाँ पर ऐड लैंग्वेज के अंदर वो तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाज़-औक़ात हमें बहुत बेनिफिट होता है इन चीज़ों का, क्योंकि अगर किसी को फ्रेंच आती है तो उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा कि फ्रेंच के जो है बहुत कम लोग हैं, फ्रेंच लैंग्वेज वाले बहुत कम सेलर होंगे, तो वो कल ही होगा कि जो फ्रेंच वालों को सर्विस दे रहा होगा, इसलिए उसके पास फ्रेंच के ज़्यादा क्लाइंट होंगे। तो आपने ये बात माइंड के अंदर रखनी है। अगर आपको आती है तब ऐड करनी है, वैसे नहीं ऐड करनी। उसके बाद नीचे आ जाता है लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट के अंदर हम अपने अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अगर हमारा फेसबुक अकाउंट है वो लिंक कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर अपने दोस्तों के साथ। यार मैंने अकाउंट बनाया, अगर किसी को ऑर्डर चाहिए तो मेरा वहाँ पर आप मुझे गिग से ऑर्डर कर सकते हो। गूगल के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्विटर के साथ लिंक कर सकते हैं। ये बाकी में ये आपकी मर्जी, अगर आपने लिंक करना हो तो आप उनके साथ कर सकते हैं, ना भी करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाता है नीचे स्किल। ये अकाउंट जो है एक सोशल मीडिया मैनेजर के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो इसमें सारी चीज़ें सोशल मीडिया मैनेजर के अकॉर्डिंगली, सोशल मीडिया मैनेजर जो काम करता है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें। डिस्क्रिप्शन भी उसी तरह की थी। आई एम एन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग। आई फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस एंड नो व्हाट योर बिजनेस नीड टू इंक्रीज सेल्स एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। आपने देख लेना है, आपने अपने अकॉर्डिंगली बनानी है ये चीज़ें, ठीक है। ये मैंने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली बनाई है, सोशल मीडिया मार्केटर के अकॉर्डिंगली बनाई है, जो वो लिख सकता है, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर हमें स्किल का बता रहा है। स्किल के अंदर हमने स्किल देख ली है, जो भी हमारी स्किल आती है, मतलब कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक भी आ जाती है, इंस्टाग्राम की भी आ जाती है, कैनवा भी आ जाता है, लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं हम, पोस्टर भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जस्ट कुछ चीज़ें अभी ऐड की हैं, कुछ ऐड नहीं की, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्किल आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर स्किल लिखनी है और आपको स्किल नीचे खुद ही शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोगो लिखता हूँ तो लोगो के अकॉर्डिंगली जो भी स्किल्स फाइवर के ऊपर सेल हो रही हैं वो सारी यहाँ पर दिखा देगा। नीचे आप एक्सपीरियंस अपना बताएंगे, इंटरमीडिएट है, बिगनर है, एक्सपर्ट है, और उसके बाद आपने, मैं कहता हूँ जी मेरा एक्सपर्ट, उसके बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी स्किल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये स्किल जो है बहुत हेल्प करती है आप क्लाइंट तक आपको लाने में। फाइवर को पता चल जाता है कि ये बंदा किस काम से रिलेटेड है, फिर वो आपको उसी बंदे को जाकर दिखाएगा। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एजुकेशन जो भी हो आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। नीचे सर्टिफिकेशन आ जाती है, आपके कोई भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है किसी कहीं से, सोशल मीडिया मार्केटर या अपनी स्किल के रिलेटेड आप कहीं से सर्टिफाइड है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे।
दैट्स इट फॉर प्रोफाइल। यहाँ पर आपने अपनी एक प्रोफाइल लगा देनी है ऊपर। प्रोफाइल जो होनी चाहिए उसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर कोई सीन नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए और ऊपर आपकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लगाई है पिक्चर, इसका प्रोफाइल के साथ कोई लेना देना नहीं। ये होगी आपकी जो मेन बेसिक जो सेटिंग्स थी वो। अब जब मैं दोबारा मेन पेज के ऊपर आया तो यहाँ पर आपको ये मैसेज का निशान नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी अगर बंदा मैसेज करेगा उसके सारी मैसेज आपको यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद ये बेल आइकन है, ये कोई भी नोटिफिकेशन आएगी फाइवर की तरफ से, कोई अलर्ट आएगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। दिल वगैरह अगर आपने कोई लिस्ट वगैरह लाइक करके रखी हुई है, किसी आपको गिग अच्छी लगी और आपने उसके ऊपर उसको हार्ट देकर उसको सेव कर लिया अपने पास, जैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको सारी शो हो रही होंगी। ऑर्डर्स वगैरह अगर आपको कोई आए होंगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी ऑर्डर्स अगर आपको आए होंगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब मैं दोबारा अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो आ रही है वो आ रही है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली होती है कि जैसे अपवर्क के ऊपर जॉब्स लोग पोस्ट करते हैं, तो इसलिए अगर मैं एज आ यहाँ पर अपनी एजेंसी आता हूँ और मुझे लोग चाहिए, मुझे फ्रीलांसर चाहिए अपनी एजेंसी का काम करवाने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट पोस्ट कर दूंगा जी मुझे ये काम चाहिए, मुझे डिज़ाइनर चाहिए, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, मुझे वीडियो एडिटर चाहिए। एज अ बायर जब मैं आऊँगा यहाँ पर तो तब मैं अपनी जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सेंड। उसके बाद फ्रेंड रेफर, अगर आपने किसी दोस्त को रेफर करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अभी क्योंकि मैं बिकम अ बायर हूँ, मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पर बैठा हूँ। अब बिकम अ सेलर, अगर मैंने कोई चीज़ अपनी सेल करनी है, अपनी सर्विस सेल करनी है एज अ फ्रीलांसर, तो मैं बिकम अ सेलर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं अपनी गिग वाली उसमें एल्गोरिदम में चला जाऊँगा और फिर मैं वहाँ से अपनी गिग्स वगैरह बना सकता हूँ और अपनी गिग बना के पब्लिश कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारी मेन सेटिंग्स है वो आ जाती हैं। उसके बाद बिलिंग वगैरह में जो भी बिलिंग वगैरह की जितनी भी चीज़ें होंगी, आपकी पेमेंट आई है, गई है, नहीं आई है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। इंग्लिश जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो भी होगी आपकी इंग्लिश यहाँ पे लिखा आ रहा है। PKR जो आपकी कंट्री का बता रहा है। नीचे हेल्प एंड सपोर्ट है, आपने कोई हेल्प लेनी हो फाइवर से, कोई सपोर्ट से कुछ बात करनी हो, कोई भी चीज़ करनी हो तो आप हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर जाके वो काम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लॉग आउट है, आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो फाइवर के ऊपर गिग बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा टाइटल चाहिए। टाइटल हमारा वो होना चाहिए जिसका कंपटीशन लो हो, जो ज़्यादा हाई कंपटीशन के अंदर ना हो, और वो टाइटल हम अपनी गिग के अंदर यूज़ करेंगे। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारी गिग जो है वो अच्छी बनेगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमें जल्दी से ऑर्डर मिल जाएंगे क्योंकि हम कम लोगों के अंदर कम्पीट कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ले चलता हूँ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बताता हूँ आपको कैसे आपने अपनी गिग के लिए टाइटल फाइंड करना है। मैं आपको एक टाइटल फाइंड करके दिखाऊंगा, आपने अपने तरीके से अपनी नीश के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली टाइटल ढूंढने हैं और इसी तरीके से ढूंढने हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम के तमाम टाइटल मिलेंगे और आपकी हर गिग जो है वो रैंक करेगी और आपके हर गिग के ऊपर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ओके, सो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने फाइवर का अकाउंट खोल दिया, ठीक है। अब फाइवर के मेन पेज के ऊपर हूँ मैं। यहाँ पर मैं सर्च बार के अंदर जाऊँगा। सर्च बार के अंदर मैं आपको एक लोगो डिज़ाइन की गिग बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आपने अपने तरीके से जोन से भी गिग बनानी होगी, आपने मेथड सेम यूज़ करना है। आपकी भी गिग इंशाल्लाह ग्रो करेगी और आपको भी इंशाल्लाह ऑर्डर्स आएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मैंने लोगो डिज़ाइन की गिग बनानी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन। जैसे मैं फाइवर के ऊपर लोगो डिज़ाइन लिखता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इसका कंपटीशन आप देख सकते हैं कि 2,31,400 से ज़ायद जो है यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने गिग्स बनाई हुई हैं। और अगर आपने गिग बनानी है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये मुझे कंपटीशन दिखा रहा है ऑन द लेफ़्ट साइड, ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाख का। अब मैंने इस कंपटीशन से बाहर कैसे निकलना, जो सबसे बड़ी बात है, आपने जब भी इस तरह देखना है कंपटीशन तो आपने उसकी सब नीश ढूंढनी है। अब जैसे कि मैंने मेन लोगो बताया, अब लोगों के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। अगर किसी का रेस्टोरेंट है तो उसका लोगो अलग तरह का होगा, अगर किसी की मेडिकल की फील्ड है तो उसका लोगो अलग तरह का होगा, अगर किसी की स्पोर्ट्स की फील्ड है उसका लोगो अलग तरह का होगा। तो मैं करूँगा क्या, मैं इस लोगो के आगे लिख दूँगा मेडिकल लोगो डिज़ाइन। अब जैसे ही मैं मेडिकल लोगो मैंने डिज़ाइन लिखा, अब देखें मुझे एकदम से 2 लाख से 1500 के ऊपर ले आया। वो मैं कितने ज़्यादा कंपटीशन से बाहर निकल आया हूँ जस्ट एक कीवर्ड ऐड करने से, ठीक है। आपने थोड़ा सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। आपने हमेशा मेन कैटेगरी को नहीं उठाना। अगर लोगो डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन के अंदर जाएं, उसकी सब कैटेगरीज देखें, उसको उठाएं। ओके, सो मेडिकल लोगो डिज़ाइन। अब देखें यहाँ पर सिर्फ 1500 गिग्स अवेलेबल है। इवन कि मैं यहाँ पर अपनी गिग बना सकता हूँ और 1500 के अलावा भी आप देखें, अगर 1500 को भी देखें तो यहाँ पर लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं। हर गिग के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी गिग खाली नहीं है। मतलब कि ये कीवर्ड भी अच्छा है और इसका कंपटीशन भी कम है। 1500 के अंदर मैं आराम से अपने रैंक करा सकता हूँ अपनी गिग को। इवन कि मैं 2 लाख के कंपटीशन लोगों के अंदर जाऊँ तो मैंने यहाँ से मेडिकल लोगो डिज़ाइन उठा लिया। मैं सिंपल Ctrl+C करूँगा तो मैं यहाँ पर मैंने गिग की बार खोली हुई है जहाँ पर मेरी गिग क्रिएट होगी, गिग का जो पहला पेज होगा।
अच्छा, इसके ऊपर आते साथ ही मैं यहाँ पे लिखूंगा आई विल डू, मैंने सिंपल इसको कंट्रोल V कर दिया, लोगो डिज़ाइन। अब मैंने मेडिकल तो लिख दिया, अब लेकिन मुझे मेडिकल के साथ कोई और भी ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो मेरी इसी नीश के अंदर कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल मेडिकल से मिलती जुलती फार्मेसी के भी होते हैं, मेडिकल से मिलते जुलते अगर मैं यहाँ पर ही आऊँगा तो देखिए यहाँ पर लोगों ने लगाए हुए हेल्थ भी मेडिकल में ही आती है, ठीक है, फार्मेसी भी मेडिकल में आती है, हॉस्पिटल भी मेडिकल में आता है, क्लिनिक भी मेडिकल में आता है। तो मैं इसकी और सब निशेज़ यहाँ पे लगा दूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेडिकल, फार्मेसी एंड सेकंड में लगा लेता हूँ हेल्थ, दैट्स इट। 3 मेरे लिए इनफ है। अब जब मैंने ये बना ली तो ये मेरा टाइटल बन गया, ठीक है। सबसे बड़ी बात इस टाइटल की ये है कि ये लो कंपटीशन में के अंदर है और आराम से ये ग्रो कर जाएगा। अब नीचे आता, नीचे वो मुझे कह रहा है जी अपनी कैटेगरी बताओ, कैटेगरी आपकी क्या है, मतलब कि आप क्या चीज़ बना के दे रहे हो, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर कैटेगरी के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जाऊँगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आता है लोगोज बना के दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लोगो सेलेक्ट कर लूँगा। आपने अपने लिहाज से जो भी आप अपनी सर्विस दे रहे होंगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे मुझे पूछ रहा है जी लोगों की टाइप क्या होगी, स्टाइल क्या होगा, 3D होगा, हैंड ड्रा होगा, कार्टून होगा, मिनिमलिस्टिक होगा, सिग्नेचर होगा, किस तरह का होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं मॉडर्न लोगो बना के दूंगा। उसके बाद नीचे ये पूछ रहा है जी लोगों की टाइप, आपकी लोगों की टाइप किस तरह की होगी, मोनोग्राम होगा, वर्ड मार्क होगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इस तरह की आप चाहिए। मैं कहता हूँ जी मोनोग्राम होगा। उसके बाद नीचे मुझे पूछ रहा है फाइल फॉर्मेट आप कौन सा देंगे, जब आप क्लाइंट को अपना लोगो देंगे आप उसको AI देंगे फाइल या JPG के अंदर देंगे, PDF में देंगे, PNG में देंगे, किस में देंगे। मैं कहता हूँ जी मैं PNG के अंदर दूंगा और मैं इसको JPG के अंदर दूंगा, 2 फाइल्स के अंदर मैं दूंगा। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे अब ये मुझे यहाँ पर जो है अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स मेरे वही कीवर्ड्स होने चाहिए कि जो मेरे ऊपर पहले मैंने अपने टाइटल के अंदर ऐड किए हैं, वही कीवर्ड मैं यहाँ पर नीचे ऐड करूँ। फॉर एग्जांपल मेरी जो मेन नीश है वो मेरी है लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन मैंने एक ऐड कर दिया कीवर्ड। दूसरा मैं ऐड कर देता हूँ हेल्थ का, ठीक है। तीसरा मैं ऐड कर रहा हूँ मेडिकल का, और मैंने एक और ऊपर लिखा था फार्मेसी का कीवर्ड, फार्मेसी। अब इन कीवर्ड्स का मुझे फ़ायदा क्या होगा, जब फाइवर मेरी गिग को देखेगा, फाइवर का एल्गोरिदम, तो उसको क्लियरली ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये बंदा एक तो लोगो कर रहा है, और लोगो किसके लिए कर रहा है, हेल्थ के लिए कर रहा है, मेडिकल के लिए कर रहा है और फार्मेसी के लिए कर रहा है। तो उसके लिए ईजी होगा उन लोगों को दिखाना जो यहाँ पर मेडिकल फार्मेसी के लोगो बनवाने आए होंगे। अब नीचे मूव करते हैं तो नीचे वो हमसे एक ओहत ले रहा है, ओहत मीन के वो हमसे पूछ रहा है कि आप जो है डिक्लेयर करें कि ये लोगो जो आपने किसी का उठाया नहीं होगा, किसी का चोरी नहीं किया होगा, आपने खुद बनाया होगा, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी ये पेड नहीं होगा, ये इस तरह का नहीं होगा कि कोई बंदा यूज़ करे और इलीगल हो ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है राइट्स आपने देने हैं। उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी प्राइसिंग। अब प्राइसिंग हमने कैसे सेट करनी है, प्राइसिंग हमने सबसे पहले अपने कंपटीटर्स को देखना है। कंपटीटर्स वही कि जो मैंने पहले आपको बताया था, हमने जब मेडिकल लोगो लिखा था यहाँ पर लोग आ गए थे, उन्होंने बनाई हुई थी, तो हमने देख लेनी। फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसको 17 ऑर्डर आए हुए हैं, ना ये लेवल 2 सेलर है, ना ये लेवल 1 है, मीन ये नया बंदा है और इसको ऑर्डर आए हुए हैं, तो इसके अंदर कोई ना कोई तो ऐसी खास बात होगी जो इसको ऑर्डर आ रहे हैं। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा मैं इसके नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसकी पैकेजेस आ गए। यहाँ पर ऊपर जो है मैं अपने पैकेज का नाम रख लूँगा, जो भी मेरा पैकेज, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ सिल्वर, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसका नाम सिल्वर कर देता हूँ, सिल्वर कर दिया। दूसरे का मैं रखना चाह रहा हूँ गोल्ड, थर्ड का जो है मैं डायमंड रख देता हूँ, ओके। अब जब नीचे आएंगे तो ये मैं डिलीवरी टाइम पूछ रहा है। अब हमने डिलीवरी टाइम बताना है अपने अकॉर्डिंगली, हमारा कितना एक्सपीरियंस हमें पता होगा हम कितनी देर के अंदर ये काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं 2 दिन में आपको करके दे दूँगा। ये वाला जो है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो इसके लिए मुझे 3 दिन लग जाएंगे, ये उससे भी ज़्यादा है तो चलो जी इसके लिए मुझे 4 दिन लग जाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने लोगों की जो भी वेक्टर फाइल देनी है, नहीं देनी, सोर्स फाइल देनी है, नहीं देनी है, वो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। प्राइस जो है वो आपने शुरू के अंदर $5 से ही स्टार्ट करनी है। पहले की आप $5 रख लें, दूसरे की आप 10 रख लें और थर्ड की जो है वो आप $20 रख लें। ऐसे आपने इसकी प्राइस सेट कर देनी है। बाकी अगर आप कोई एडिशन कोई चीज़ें देना चाहते हैं उसके साथ, मतलब कि अगर कोई बंदा कहता है जी मुझे आपने सोर्स फाइल भी देनी है, तो उसके आप यहाँ पर अलग सोर्स फाइल से लिखकर और एक्स्ट्रा उससे मतलब कि $5 मैं चार्ज करूँगा, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। अब हमने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन आपने कभी भी किसी कॉपी नहीं करनी। हाँ, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि वो कैसी डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, बट एट द एंड आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद ही बनानी है, उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी। यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन पहले से बना के रखी हुई अपने लोगों के लिहाज से। मैं इसको सिंपली Ctrl+A करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ अबाउट दिस कि वेलकम टू माय क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन।
ठीक है, सर्विस। उसके बाद नीचे मैंने बताया हुआ है अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली कि मेरा कितना प्रोफेशन है। मैं आपकी कंपनी के लिए बना सकता हूँ, बिजनेस के लिए बना सकता हूँ, आपकी वेबसाइट्स के लिए बना सकता हूँ। उसके बाद नीचे मैंने अपनी को जो है वो ऑफरिंग बताई हुई है। उसके बाद नीचे मैंने बताया आपको मिलेगा क्या क्या, हाई क्वालिटी मिलेगा, JPG PNG फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। उसके बाद आई कैचिंग होगा, यूनिक लोगो होगा, अल्टीमेट रिवीजन होगी, फास्ट डिलीवरी होगी आपकी, ठीक है, और YME, ठीक है, फुल ओनरशिप होगी, फाइनल होगी। मतलब कि इस जो है मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगा, अपना ही बनाऊंगा। 100% सेटिस्फेक्शन दूंगा आपको कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कोई कलर नहीं आया तो वो मैं आपको चेंज कर दूंगा। लाइफ टाइम गारंटी सपोर्ट है, मीन कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐड करने हैं FAQ तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करने तो आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दें। क्वेश्चन बेसिकली वो कि कोई प्राइजेस के रिलेटेड या कोई आपने कोई और ऑफर लगाई है तो आप उसके रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद ऐड न्यू क्वेश्चन में हम यहाँ पर अब रिक्वायरमेंट्स में आए तो रिक्वायरमेंट्स में अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट चाहिए अपने जिस क्लाइंट से तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी मुझे जो है आपके लोगों का कलर चाहिए, ठीक है, लोगो कलर चाहिए। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट चाहिए वो मुझे चाहिए आपकी इंडस्ट्री टाइप कौन सी है, कौन सी आपकी इंडस्ट्री है। उसके बाद एनी सैम्पल्स, मीन कि अगर आपके माइंड के अंदर कोई आइडिया है, कोई सैम्पल है आपके पास कि आपने उस तरह का बनवाना है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं आपको बना के दे दूंगा। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर मुझे चाहिए जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है तो फ्री टेक्स्ट के अंदर ये चाहिए होगी, ऐड कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ओके, तो उसके बाद गैलरी के अंदर आ गए। गैलरी के अंदर आने के बाद वो हमसे इमेजेस मांग रहे हैं, हमने यहाँ पे इमेजेस लगानी है अपनी। यहाँ पर साइड पे वो साइज़ बता रहा है किस साइज़ की आपने बनानी है। आप कैनवा से ईजिली एक गिग इमेज बना सकते हैं इस साइज़ की। आप लोगों को देख लें वो कैसे बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें लोगों ने किस किस तरह की बना के लगाई हुई हैं और आप भी इस तरह के अपने सैम्पल वगैरह बना के यहाँ पर लगा सकते हैं। दैट्स इट। वीडियो अगर मैं ऐड करूँगा तो फाइवर ऑन द राइट साइड मुझे बता रहा है कि अगर आप वीडियो ऐड करते हो तो मैं 40% आपको ज़्यादा ग्रो करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ पिक्चर ही लगाते हो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर मेरे कोई डॉक्यूमेंट है किसी मैंने बना के रखे हुए हैं पहले से कोई सैम्पल के तौर पर तो वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें जी ये मुझे अभी यहाँ पर इमेज लगानी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो लोगो है वो अपलोड हो जाएगा। आपको पता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपकी गिग को फाइवर के ऊपर रैंक करने से रोक रही हैं और वो गलतियां जब तक आप ठीक नहीं करोगे तो आपकी गिग कभी भी फाइवर के ऊपर रैंक नहीं होगी। और अगर आप उन गलतियों को ठीक कर लेते हो तो आप विद इन अ डे फाइवर के ऊपर रैंक कर जाओगे और ये बहुत ही ईजी वे है। जस्ट आपको आपकी गलतियों का पता होना चाहिए। अब आपको आपकी गलतियों का पता कैसे चलेगा भाई है ना, भाई बताएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइवर जो है उसका एल्गोरिदम काम कैसे करता है और फाइवर के ऊपर जो गिग है वो रैंक कैसे कराई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइवर की बात करते हैं। तो फाइवर की जब हमारे पास बात आती है तो फाइवर जो है वो सपोर्ट करता है लॉयल कस्टमर्स को, लॉयल क्लाइंट्स को और लॉयल सपोर्टर्स को जो उसके साथ लॉयल होकर चलते हैं। फाइवर उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि जो कि किसी की चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं, जो कि किसी के साथ स्कैम कर रहे होते हैं और किसी के साथ धोखा कर रहे होते हैं। फाइवर उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करता और फाइवर उनको उल्टा ब्लॉक कर देता है। और अगर किसी को फाइवर ब्लॉक नहीं करता और अगर उसने कोई इस तरह की हरकत की है और उसको पता है कि उसने किया तो फाइवर जो है उसको मोस्टली डी रैंक कर देता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर ये कहते हैं कि यार मेरी गिग अच्छी भली जा रही थी, अच्छे भले इंप्रेशंस भी आ रहे थे उसके ऊपर, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी गिग जो है वो डी रैंक हो गई है, उसके ऊपर इंप्रेशन भी आना बंद हो गए हैं और उसके ऊपर क्लिक्स भी आना बंद हो गए हैं। तो होता ये है कि हमें तो पता होता है कि हमने वो गलती की होती है लेकिन हम समझ रहे होते हैं कि शायद फाइवर को नहीं पता चला और एक्चुअल में फाइवर हमें ब्लॉक करने की बजाय ये वाले काम कर रहा होता है और वो अपनी जो है पूरी कार्रवाई डालकर चला जाता है और हमें पता ही नहीं लगता। तो गिग बनाते टाइम जो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये करना है कि जो भी हमने टाइटल सेलेक्ट करना है वो टाइटल जो है उसका कंपटीशन जो है वो देखना है हमें लो होना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन के अंदर उस टाइटल को डालेंगे rather than कि हम लेवल 1 लेवल 2 सेलर हैं तो फिर तो ठीक है। अगर हम एज अ बिगनर फाइवर के ऊपर जा रहे हैं और हमने कोई ऐसा टाइटल सेलेक्ट कर लिया है जिसका कंपटीशन बहुत हाई है तो हम उसके अंदर कभी भी रैंक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिए चलता हूँ। अब यहाँ पर फाइवर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर लिखा तो ये देखिए यहाँ पर 42,943 गिग्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ऑलरेडी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पर गिग बना रहे हैं। अब अगर मैं इस सोशल मीडिया को मैनेजर को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर गिग बनाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा इन 42,000 लोगों को कम्पीट करना, इनको पीछे छोड़ना, इनको शिकस्त देना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ऐसा कैची टाइटल यूज़ करना होता है जिसका कंपटीशन बहुत कम हो और उसके लिए हमें टाइटल को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। सोशल मीडिया के आगे अगर मैं लिख देता हूँ योर एक्सपर्ट, अगर मैं एक्सपर्ट सोशल मीडिया
मैनेजर लिख देता हूँ। तो आप देखें कि पहले मेरा 40,000 का कंपटीशन था, अब मेरा कंपटीशन जो है वो 30,000 के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये सारे एक्सपर्ट वाले शो हो रहे हैं। इसी तरह जो है मैं अपने टाइटल को बार बार चेंज करके उसके अंदर डिफरेंट तरह के वर्ड ऐड करके तो मैं आराम से अपने टाइटल को रैंक करवा सकता हूँ, अपनी गिग को रैंक करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं सोशल मीडिया मैनेजर लिखा है, अब मैं यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर के आगे लिख दूँ एंड कंटेंट क्रिएटर। अब जैसे ही मैं कंटेंट क्रिएटर लिखूंगा, आप देखें ना कि 40,000 से वो मेरा बढ़ गया, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जो है वो एक कंटेंट क्रिएशन की जो है वो एक अलग फील्ड है और सोशल मीडिया मैनेजर जो मैनेजमेंट जो है वो एक अलग फील्ड है। तो अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अगर सोशल मीडिया मैनेजर के अंदर जो है वो कंटेंट क्रिएशन आती है, मतलब सोशल मीडिया मैनेजर होल एक नीश है और उसके अंदर एक नीश है कंटेंट क्रिएशन की, जिसमें सिर्फ हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं। कंटेंट के अंदर पिक्चर आ जाती हैं, टाइटल्स आ जाते हैं, बायो आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट को बना के देते हैं। तो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर चला जाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे 7467 यहाँ पर सिर्फ गिग्स ऑलरेडी बनी हुई है। इट्स मीन के पहले मेरी 40,000 का कंपटीशन था, फिर 30 में आया, फिर अब मैंने उसकी और सब निश कर ली तो मैं यहाँ पर 7,000 के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर फेसबुक कंटेंट क्रिएशन की सिर्फ बात करूँगा, फेसबुक में लिख देता हूँ कि सिर्फ मैं जो फेसबुक कंटेंट क्रिएशन के अंदर माहिर हूँ, मैं हर तरह का कंटेंट नहीं क्रिएट करता। अब देखें मैं 305 सर्विसेज के अंदर आ गया, 305 सर्विसेज, 305 की कंपटीशन में आ गया। कहाँ 40,000 का कंपटीशन था और कहाँ 305 का कंपटीशन है। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को देख लेना है और इस तरह जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को लेके चलना। अब ये मेरा एक टाइटल निकला है फेसबुक कंटेंट क्रिएशन, इसी को मैं सिंपली उठाऊंगा अपनी गिग के अंदर, टाइटल के अंदर डालूंगा। इसका कंपटीशन लो है। ठीक है, आई विल बी योर फेसबुक कंटेंट क्रिएटर सिर्फ लिखूंगा। मैनेजर अगर मैंने लिख दिया तो ऑफ कोर्स मैं आई के अंदर चला जाऊंगा, तो मैंने अपने आप को सब के अंदर रखना है, सब नीश के अंदर रखना है। तो इस तरह आपने पहले जो है एक अच्छा सा यहाँ से टाइटल निकाल लेना है। उसके बाद आपने जो सेकंड चीज़ हमारे पास आती है वो आती है हमारी इमेजेस के, हम अपनी इमेजेस किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। अब जिस तरह मैंने आपको गिग दिखाई, गिग के अंदर लोगों ने इमेजेस यूज़ की हुई हैं, तो हमने ऐसी इमेज यूज़ करनी होती है। इमेज जो होती है एक तो हमारा थंबनेल होता है जो हमारी गिग का बेसिक थंबनेल होता है, और सेकंड जो होती है वो हमारी इमेज होती है जिसको हम एज अपना पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं, एज एक्सपीरियंस क्लाइंट को दिखाते हैं कि मेरा ये वाला प्रीवियस वर्क है और मैं इस तरह का आपको काम करके दे सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा थंबनेल जो है बहुत कैची होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो वर्क है, जो हम काम करके देते हैं, वो क्लियरली क्लाइंट को पता चल रहा हो। अगर वो पहली नज़र में स्क्रॉल कर रहा है फाइवर को तो उसको चीज़ें नज़र आ रही हो, अच्छा भी ये काम जो है ये जो बंदा है ये इस काम के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। और उसके बाद जो बाकी दो इमेजेस होती हैं वो होती हैं हमारे एक्सपीरियंस की। उसके अंदर हमने अपना अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस, अगर हम न्यू एज अ बिगिनर हैं तो हमने, अब हमारे पास क्लाइंट नहीं है तो हमारा क्वेश्चन नहीं होता है क्लाइंट नहीं है तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ के अंदर, आपने खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है और फिर आपने उसकी स्क्रीनशॉट या पिक्चर जो है आपने एज अ बाकी इमेजेस के अंदर ऐड कर देनी है एज योर पोर्टफोलियो, एज योर एक्सपीरियंस। नंबर थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको, इस फैक्टर को जो है मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन किसी की भी उठाई और अपने ऊपर पेस्ट कर ली। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। आपने जब भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपने जो टैग्स यूज़ किए होंगे आपने वही टैग्स डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करने हैं। उन्हीं कीवर्ड्स को आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करना है। वही कीवर्ड्स होंगे कि जो आपके टैग्स में होने चाहिए, वही कीवर्ड आपकी टाइटल के अंदर होने चाहिए, वही कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर होनी चाहिए, ताकि फाइवर का जो एल्गोरिदम है उसको समझने के अंदर आसानी हो कि आप किस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी कौन सी नीश है और आप कौन सा काम क्लाइंट को करके दे रहे हैं। ये काम करने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको क्लाइंट बहुत जल्दी मिलेगा और दूसरा आपको ये फायदा होगा कि फाइवर आपको खुद ब खुद ग्रो करेगा, क्योंकि फाइवर के सामने क्लियर होगा कि ये बंदा क्या काम करके देता है। हमने डिस्क्रिप्शन कुछ और होती है, हमारा टाइटल कुछ और होता है, टैग्स में हमने कुछ और डाला होता है। इसकी वजह से फाइवर को खुद नहीं समझ आ रही होती कि मैं इसको किस काम के लिए प्रमोट करूँ, ये कौन सा काम इसको बेस्ट करना आता है। तो जब आप ये तमाम चीज़ें अपनी ठीक कर लेंगे तो 100% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि फाइवर जो है आपको रैंक करेगा और आपको उसके बाद ऑर्डर मिल जाएगा। ये बहुत ही ईजी तरीका है। जस्ट थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी मेन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम इनको इम्प्रूव कर लेते हैं तो हम फाइवर के ऊपर आराम से अपना ऑर्डर गेन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी सर्विस के बारे में बताऊंगा कि जो कि बहुत ही इन डिमांड है और फ्यूचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहने वाली है। और अगर आप वो काम करना सीख लेते हैं तो आप उससे आराम से 60 से 70 हज़ार रुपया घर बैठे बना सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपको वो काम प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। आपने पैसों के पीछे नहीं भागना कि यार मुझे जल्दी से बस पैसे मिल जाए, ठीक है, मैं जल्दी से गिग बनाऊँ फाइवर के ऊपर जाके और मेरे पास क्लाइंटों की लाइन लग जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तब ही आप उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको 1 से 2 घंटे में 1 लाख रुपया कमाना सिखा रहा हूँ तो भाई और तुम्हें
तुम्हें क्या चाहिए है। अगर तो आपके पास 1 से 2 घंटे भी नहीं है अपने लिए दिन के, तो फिर आप क्या करोगे लाइफ के अंदर। तो भाई सीख लो, तुम्हारे काम की चीज है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, तो आपके सामने राज फाश करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम जब फाइवर के ऊपर जाते हैं तो हम कुछ ऐसी स्किल चूज करते हैं कि जो कि उस टाइम के लिए अच्छी होती हैं, बट इन फ्यूचर के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती। हालांकि हमें कोई ऐसी स्किल चूज करनी चाहिए, किसी ऐसी सर्विस के अंदर हमें एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो इन फ्यूचर भी इन डिमांड हो और हमें पता हो कि वो इन डिमांड है। मोस्ट ऑफली हमारा फाइवर के ऊपर या ऑनलाइन अर्निंग के अंदर सबसे बड़ा फेलियर ही ये होता है कि हमने ऐसी चीज़ों को, ऐसी स्किल्स को सीखा होता है कि जो इन डिमांड नहीं होती और जिनकी डिमांड बहुत कम होती है, और उस डिमांड के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं जो उस सर्विस को ऑलरेडी दे रहे होते हैं। इसकी वजह से जब हम उस सर्विस को प्रोवाइड करने जाते हैं तो हमें ना क्लाइंट मिलता है और ना ही हमें पैसे मिलते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आपको पता है कि आजकल यूट्यूब का दौर है, हर बंदा अपने यूट्यूब चैनल बना रहा है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो टेक का हो, चाहे वो कोई और काम करता हो, तो वो अपने यूट्यूब चैनल जरूर बना रहा है। और आजकल यूट्यूबिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन भी है। तो अगर कोई बड़ी कंपनी है और वो अपना यूट्यूब चैनल बनाती है तो ऑफ कोर्स वो खुद उसको हैंडल नहीं करेंगे। आप और मैं जो अपना थंबनेल खुद डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो कभी भी, कोई न्यूज़ चैनल है तो कभी भी अपने थंबनेल खुद डिज़ाइन नहीं करती। उन्होंने लोग आगे हायर किए होते हैं, वो बैठकर उनकी डिज़ाइनिंग का काम कर रहे होते हैं। और अगर मैंने न्यूज़ चैनल की बात की तो आपको पता है न्यूज़ जो है वो ताक़यामत चलती रहनी है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी। तो और उसके लिए उनको ताक़यामत एक बंदा चाहिए कि जो उनकी रोज़ ब रोज़ की थंबनेल को डिज़ाइन कर रहा हो, रोज़ ब रोज़ न्यूज़ की थंबनेल को डिज़ाइन कर रहा हो। और आपको पता है न्यूज़ की थंबनेल होती ही क्लिक बेट है। अगर न्यूज़ वाले अपनी थंबनेल ना लगाएं तो 90% लोग उनकी वीडियो को स्किप कर आगे चले जाए। उनका थंबनेल ही वही चीज़ होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग उसके ऊपर आकर क्लिक करते हैं और उनकी वीडियोस देखते हैं और जिससे उनको व्यूज़ मिलते हैं। तो इतनी यूनिक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर आपको करनी आ जाती है तो आप इससे आराम से पैसे कमा सकते हैं और आपको आराम से ऑर्डर भी मिल जाएगा और आपको लाइफ टाइम क्लाइंट मिलेगा। क्योंकि अगर किसी ने आज यूट्यूब चैनल बनाया है, किसी का आज न्यूज़ चैनल है, तो ऑफकोर्स उसका न्यूज़ चैनल 1 महीने के बाद खत्म नहीं हो जाएगा। वो अगर आप उसको अच्छा काम करके दोगे तो वो आपको उस टाइम तक हायर करके रखेगा जब तक उसको अच्छा काम प्रोवाइड करते रहोगे। अगर आप उसको अच्छा काम प्रोवाइड करते रहोगे तो ऑफकोर्स वो आपको पे भी ज़्यादा करेगा और इससे आपको फायदा होगा। आपको रोज़ नया क्लाइंट ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपकी आराम से अर्निंग हो रही होगी। तो स्किल है यूट्यूब थंबनेल की। यूट्यूब थंबनेल जो है वो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस दरकार होती है। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद एक अच्छे से अच्छा यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो। अब आ जाते हैं यूट्यूब थंबनेल हमने बनाना कैसे है। तो यूट्यूब थंबनेल जो है आप फोटोशॉप के ऊपर भी बना सकते हो, आप कैनवा के ऊपर भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे जिसके लिए आप थंबनेल बनाओ। आप कैनवा को यूज़ करते हुए बिल्कुल फ्री के अंदर यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो। आपको उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखी हुई है, मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा और एंड कार्ड के ऊपर भी वो आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे वीडियो एंड होगी आपको वीडियो नजर आ जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करें, आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे यूट्यूब थंबनेल बनाते किस तरह का है, बनता किस तरह है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके अंदर ऐड होती हैं और कहाँ से ऐड होती हैं। उसके बाद आपने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपने 10-12 थंबनेल खुद से तैयार करने हैं, डिफरेंट आइडियाज़ ले लें। यूट्यूब के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स आपको मिल जाएंगे। आप टेक के 10 थंबनेल बना लें। 10 थंबनेल आप जो है वो गेमिंग की कैटेगरी से उठा लें, गेमिंग चैनल के स्क्रीनशॉट लेकर और उनको कैनवा के ऊपर आकर आप रिक्रिएट करें। इससे ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो बन रहा होगा, आपका एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, बिना थंबनेल बनाए, बिना प्रैक्टिस किए जस्ट मेरी वीडियो देख के फाइवर के ऊपर गिग बनाने जाएंगे तो आपको कभी भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो क्लाइंट उसी बंदे को मिलता है जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, जिसका पहला काम होता है। ठीक है, और क्लाइंट उस काम को देख कर ही उसको ऑर्डर देने आता है। ठीक है, कि ये मुझे भी ऐसा ही काम करके देगा। तो अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ही नहीं है, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो क्लाइंट आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो आपने करना यह है कि आपने उन थंबनेल को रिक्रिएट करना है, आपने उनकी डिज़ाइनिंग करनी है। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, आप नई नई चीज़ें सीख रहे होगे, आपको चीज़ें करनी आ रही होंगी। ठीक है, मैंने इसके अलावा कैनवा का कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना कर डाला हुआ है। अगर आपने कैनवा कंप्लीट सीखना है तो आप वो भी बिल्कुल फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं। इन चीज़ों को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक अच्छा यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं। उसके बाद आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपली फाइवर के ऊपर जाना है। फाइवर के ऊपर जाकर आपने गिग बना देनी है और गिग की इमेजेस के अंदर आपने वो सैंपल अपने डाल देने हैं। उसके बाद आपने उस गिग का अच्छा सा थंबनेल बना लेना है, अच्छी डिस्क्रिप्शन बनानी है, अच्छा टाइटल बनाना है और वो जो सैंपल्स आपने पहले से पोर्टफोलियो के तौर पर एज अ प्रैक्टिस में अपनी बनाए थे वो आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर वहाँ पर ऐड कर देने। होगा ये कि जब क्लाइंट आपके पास आएगा, आपकी को क्लिक करेगा और जब स्क्रॉल करेगा और आपके सैंपल्स को देखेगा तो वो सैंपल ही वो वही चीज़ होते हैं कि जो उसको आपके पास लेकर आएंगे। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, अच्छी मेहनत के साथ काम किया होगा, अच्छे अट्रैक्टिव सैंपल्स बनाए होंगे तो डेफिनेटली आपको काम देगा कि यार आप ये सैंपल
मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी बनाओ, ये मेरे यूट्यूब चैनल के हिसाब से भी आप बना के दो, और उससे आपकी ईजिली अर्निंग हो जाएगी और आपकी लाइफ टाइम अर्निंग होगी। इससे जो बड़ी बात है, अगर आप किसी को एक मरतबा अच्छा काम करके देते हो तो वो क्लाइंट को भी ज़रूरत नहीं है कि वो बार बार नया अपना बंदा ढूंढे और उसके पास जाए, और ना ही आपको ज़रूरत है कि आप भी रोज़ नया क्लाइंट ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो आपने क्लाइंट के साथ काम ऐसा करना है कि वो बार बार आपके पास ही आए, और इससे आपकी भी इनकम जनरेट होती रहेगी और क्लाइंट को भी अच्छा काम मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगा कि जिसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप आराम से 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसको सीख भी जाएंगे, और उसके बाद आप उसको सेल करके फाइवर के ऊपर अर्निंग भी कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइवर की। जिन लोगों को फाइवर का नहीं पता, तो फाइवर जो है वो एक ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर लोग जाकर फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली ये होती है कि आप किसी का काम करके देते हैं और वो आपको ऑनलाइन पेमेंट देता है, और आप घर बैठ के उसका काम कर रहे हो, तो आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ता उसके पास। और फाइवर के ऊपर हज़ारों के हिसाब से क्लाइंट रोज़ के मौजूद हैं, और हज़ारों के हिसाब से लोग यूज़र भी मौजूद हैं जो क्लाइंट्स का काम करके दे रहे होते हैं और उनसे चार्ज कर रहे होते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको फाइवर के ऊपर लिए चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो अगर फाइवर के ऊपर सेल करें तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उनको सीखने के अंदर, और आप उससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे आप वो चीज़ें सीख भी लेंगे बिल्कुल फ्री में। तो मैं आपको फाइवर की स्क्रीन के ऊपर ले, फाइवर की मेन स्क्रीन के ऊपर आके मैं लिखूंगा कैनवा लोगो। जैसे ही मैंने कैनवा लोगो लिखा, आप देखेंगे यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि जो कि कैनवा का लोगो बना के दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे नजर आ जाए कैटेगरी लोगों ने बताया हुआ है कि आई विल डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट लोगो फ्लेयर्स एनीथिंग इन कैनवा। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पर नीचे लोगों की गिग मिल जाएंगी जो कि इस गिग दे रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को ऑर्डर भी मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपली लोगो लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ये देखें, 33,09,618 गिग्स इस टाइम मौजूद हैं। और अगर मैं इसकी सब नीश में चला गया, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ कैनवा से आपको लोगो बना के दूंगा, सिर्फ कैनवा का लोगो। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके मैं कितनी बड़ी भीड़ में से निकल के सिर्फ 1014 लोगों के अंदर आ गया। और यहाँ पर मैं अगर अपनी सर्विस अपनी गिग बनाता हूँ तो मैं ईजीली ये सर्विस यहाँ पर दे सकता हूँ। और लोगों के अंदर फिर डिफरेंट नीश आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लोगों को और डिफाइन करना है तो मैं कहता हूँ जी मैं सिर्फ आपको फूड का लोगो बना के दे सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं फूड के लोगों के अंदर जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 4000 का हमें कंपटीशन तो मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैनवा वाले लोगों के अंदर। तो ये होती है सर्चिंग, ये होती है रिसर्च फॉर योर टाइटल, कि आपने किस बारे में चीज़ बनानी है, किस बारे में आपने गिग बनानी है। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के लोगों की गिग मिल रही है जो ये सर्विस दे रहे हैं कि भाई हम आपको फूड के लोगो बना के देंगे। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट है, कोई और चीज़ है जो फूड से रिलेटेड है और आपने उसके लोगो बनवाने हैं, तो हम आपको वो लोगो बना के देंगे। पहला तो हो गया लोगो से रिलेटेड कि अगर आप इस तरह आप लोगों की सब निश में भी जा सकते हैं। आप यहाँ फूड भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर रियल स्टेट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर बिजनेस लोगोज भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर मार्केटिंग लोगोज भी लिख सकते हैं। ये इतनी बड़ी फील्ड है कि आप इसके अंदर सब निशेज़ के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर आप डिफरेंट तरह के लोगोज बना सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि आपको लोगो बनाना आना चाहिए। नीश कोई भी हो, लोगों का जो मेथड होता है वो आपको करना आना चाहिए। सेकंड जो हमारी चीज़ है वो है हमारी कैनवा फ्लेयर्स। अब कैनवा फ्लेयर जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 1302 लोग हैं जिन्होंने ये गिग बनाई हुई है और ये सर्विस दे रहे हैं कि कैनवा के थ्रू वो फ्लेयर्स बना के दे रहे हैं। फ्लेयर्स भी एक फेसबुक पोस्ट की तरह की होती है, जस्ट उसका जो है साइज़ जो है वो बड़ा होता है। तो अब जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को ऑर्डर्स वगैरह भी आए हुए हैं इससे। ये सिंपली ऐसा गिग बना के नहीं बैठे हुए। ठीक है, अब फ्लेयर के अंदर जैसे मैंने आपको लोगों के अंदर बताया कि लोगों के अंदर सब निशेज़ होती हैं, जिस तरह बिजनेस का लोगो अलग है, फूड्स का लोगो अलग होगा, रियल एस्टेट का लोगो अलग होगा। तो फ्लेयर के अंदर भी हम डिफरेंट फ्लेयर्स में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं आपको फूड की ही सिर्फ फ्लेयर बना के दूंगा। तो अब देखिए 3002 की सर्विस अवेलेबल है इस टाइम जो यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर ऑर्डर्स देखें आप, ऑर्डर कितने किसी को 266 ऑर्डर मिले हुए हैं, 74 ऑर्डर, 27 ऑर्डर, 73 ऑर्डर, 94 ऑर्डर, 29 ऑर्डर्स। ठीक है, 259 ऑर्डर्स। तो इसका मतलब ये है कि इस फील्ड के अंदर वाकई ही जान है। और अगर आप इस फील्ड के ऊपर अपनी गिग्स बनाते हैं तो आप इजीली यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपने ये सारी चीज़ें सीखनी कहाँ से और बिल्कुल फ्री में सीखनी है आपने। ओके, जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हर बंदे को जिसने भी गिग बनाई हुई है उसको यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान से देखता हूँ कि पाकिस्तान से कितने लोग हैं जिन्होंने ये गिग बनाई हुई है,
ये देखें मैंने यहाँ पे लोकल पे क्लिक किया तो अभी सिर्फ मुझे पाकिस्तान के दिखा रहा है। ये 1700 सिर्फ बंदा है जो पाकिस्तान से गिग बना रहा है, ठीक है। और पाकिस्तानियों को आप ऑर्डर देखें कितने लगे हुए हैं। किसी को 266, 259, 94, 37, 27, 280, 223। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बंदे ने एवरेज कितने कमाए होंगे तो ये काम जस्ट आप समझ लें कि 20 से 25 मिनट का काम है और 20 से 25 मिनट में वो 1000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर वो दिन के 2 घंटे भी इसको देता है तो वो आराम से 8 से 9 हज़ार रुपया घर बैठे एक दिन का कमा रहा है, ठीक है। और 9000 को फिर आप 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि वो मंथली कितना कमा रहा है। और अगर आप यहाँ पर 1171 को 259 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसने अब तक कितने पैसे कमा लिए हैं। ओके, सो ये कुछ ऐसी सर्विसेज थी जिनके ऊपर अगर हम गिग बनाते हैं तो हमारी चांसेस बढ़ जाते हैं ऑर्डर आने के। और वो लोग जो कि बिगनर हैं, जो कि अपने फर्स्ट ऑर्डर के इंतजार में उनको ऑर्डर नहीं आ रहा, तो वो इन गिग्स के ऊपर जाएं। इन गिग्स के ऊपर उनकी कोई स्किल भी नहीं लग रही होगी, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही होगी और आराम से इस चीज़ को सीख भी जाएंगे और उनको यहाँ पर ऑर्डर आने लग जाएंगे और उनके लिए ईजी होगा ग्रो करना, बजाय इसके कि आप किसी बड़ी स्किल को चूज़ करो जो अभी आपको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म भी नहीं करनी आती। और अभी आपको अगर फाइवर का भी प्रॉपर से एल्गोरिथम का नहीं पता तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा फाइवर के ऊपर अपने गिग को रैंक करवाना। अब ये तो थी सर्विसेज। अब आपने सर्विसेज सीखनी कहाँ से? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं लिंक अटैच कर दूंगा जिसके अंदर मैंने कैनवा का कंप्लीट कोर्स बिगिनर्स के लिए बना के रखा हुआ है जो कि यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। अब वहाँ से जाकर कैनवा को प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं और उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको वो नहीं आएगा। मेरा जस्ट काम है आपको रास्ता दिखाना, अब चलना आपने खुद ही है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 1 मंथ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने डिफरेंट लोगोज बनाने हैं, डिफरेंट फ्लेयर्स बनानी है, डिफरेंट पोस्ट बनानी है। उसके बाद आप जाएँ फाइवर के ऊपर, अपनी गिग बनाएं और अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो आपने बनाया है प्रैक्टिस के दौरान वो ऐड करें और उसके बाद आपको वहाँ से इजीली क्लाइंट जो है वो ऑर्डर दे देगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास। आज मैं आपको स्किल के बारे में बताऊंगा कि जो फाइवर के ऊपर बहुत इन डिमांड है। इन डिमांड का मतलब ये है कि वो बहुत हाई डिमांड स्किल है, मतलब उनको आपको सीखने के अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप एक मरतबा सीख जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप उससे लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। आपको और कोई भी काम उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मजे की बात यह है कि आपको कहीं से जाकर वो स्किल सीखनी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर ऑलरेडी वो बनाकर डाली हुई। तो हो गया ना भाई, सोने पे सुहागा, और क्या चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ले चलता हूँ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूँ कि स्किल कौन सी है। ओके, तो इस टाइम मैं आपको फाइवर के ऊपर ले आया हूँ। फाइवर के ऊपर आके आपने यहाँ पे सर्च बार में आके लिखना है फेसबुक मार्केटिंग। जैसे आप फेसबुक मार्केटिंग लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लोगों की गिग शो हो गई हैं जिन्होंने आपसे पहले गिग्स बना के रखी हुई है फाइवर के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हर बंदे को ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको ऑर्डर ना आया हुआ, ठीक है। सबको यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए और अच्छे खासे 1-2 ऑर्डर नहीं है, अच्छे खासे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा तो मुझे और दिखाता जाए। इसका मतलब ये है कि बहुत इन डिमांड स्किल है, इसके अंदर क्लाइंट भी मौजूद है और इसके अंदर पोटेंशियल भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हम चार्ज भी अच्छे खासे पैसे कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हम $5 के ऊपर या $10 के ऊपर ही चार्ज करें। इन डिमांड का मतलब ही ये होता है कि वो स्किल जिसके लोगों को नीड होती है, जब लोगों को नीड होती है तो इट्स मीन उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसा कि आपने कोरोना में देखा कि जब हमें मास्क की नीड थी तो हमारे मास्क जो है वो 50-50 रुपए का भी एक मास्क मिला जो कि आजकल 5 रुपए का मिलता है। तो ऐसे ही फाइवर के ऊपर भी, क्योंकि आजकल दुनिया जो है डिजिटली शिफ्ट हो रही है, कोई भी बिजनेस अगर उसने स्टार्ट लेना है तो वो फेसबुक से ही लेगा। तो उसके लिए ऑफकोर्स उसको एक कोई ना कोई डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटर या फेसबुक का इस तरह का एक्सपर्ट तो चाहिए होगा कि जो उसकी मार्केटिंग करे। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हर बंदे को यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं। उसके बाद जो है लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये तो सारे अंग्रेज हैं, ठीक है, इनके तो 4 कान है, 4 हाथ है, 4 पाँव है, हम बेचारे 2 कानों वाले, हमें कैसे पता चलेगा। हमें तो यही नहीं पता कि हमने स्किल कौन सी अपने लिए चूज़ करनी है, हमने सीखनी कैसे, हमने कहाँ से सीखनी है, हमें तो यही नहीं समझ आती। हम तो हर बंदे की अलग ही स्टोरी सुन रहे होते हैं। तो आप सबके 14 तबक रोशन करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ लोकल सेलर के ऊपर। लोकल सेलर के ऊपर फाइवर मुझे ये दिखाएगा कि पाकिस्तान से कितने लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं और इससे अर्निंग कर रहे हैं। और अगर आपने ये अंदाजा लगाना है कि इस स्किल से लोग कितना कमा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये बंदा 11,700 रुपया चार्ज कर रहा है एक ऑर्डर का और ये इस टाइम तक 224 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। तो जैसे आप 11,000 को 224 के साथ ज़रब देंगे तो आपको खुद ही 14 क्या सारे ही तबक रोशन हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये बंदा अब तक कितने पैसे जो है वो सिर्फ फ्रीलांसिंग करके पाकिस्तान में घर बैठे फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू कमा चुका है और इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ इसको फेसबुक का सही इस्तेमाल करना आता था, इसको पता था कि फेसबुक से मैंने अपनी मार्केटिंग किस तरह करनी है, फेसबुक के थ्रू अपनी डिजाइनिंग किस तरह करनी है, एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है, बाकी चीज़ें किस तरह करनी है। तो ये बंदा सिर्फ फेसबुक के थ्रू इतने पैसे कमा चुका है। उसके बाद सेकंड स्किल के ऊपर आ जाते हैं जो कि हाई डिमांड है आजकल और आजकल के दौर के लिहाज से।
आपने हर जगह एड्स देखे होंगे, आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते रहते हैं सारा दिन बैठकर, तो आप वहाँ पर एड्स कितने लोगों को देखते हैं। तो ये है एडवर्टाइजिंग की सर्विस। एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको बेसिकली फेसबुक का ऐड चलाना आना चाहिए, आपको राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी आनी चाहिए, राइट लोकेशन में ऐड करनी आनी चाहिए, और आपको कम पैसों के अंदर ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने आने चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे लोगों ने यहाँ पर भी गिग्स क्रिएट की हुई है, उनके पास भी अच्छे खासे ऑर्डर्स मौजूद हैं। जितना मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा मुझे यहाँ पर लोग नज़र आते जाएंगे जिनकी गिग बनी हुई है और उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब फिर से वही क्वेश्चन कि ये तो अंग्रेज़ तो नहीं है जिनको ऑर्डर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लोकल पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं लोकल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर सारी पाकिस्तान की आवाम दिखा देगा कि जो पाकिस्तानी है घर बैठे हुए हैं और घर से बैठकर सिर्फ ऐड चला रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर किसी ने 400 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, किसी ने 200 कंप्लीट कर लिए, किसी ने 500 कंप्लीट कर लिए, फिर किसी ने 200 कर लिए, फिर किसी ने 22 कर लिए। 22 का ये मतलब नहीं है कि उसको बहुत कम ऑर्डर आए, हो सकता है वो कोई न्यू भी हो, तो न्यू बी के लिए अभी उसका स्टार्टअप होता, अगर उसको स्टार्टअप के अंदर अभी उसको 22 ऑर्डर मिले हैं तो अगर आप इसी को 1 महीने बाद देखेंगे तो इसको 222 भी हो सकते हैं। तो इससे आपने परेशान नहीं होना है। किसी को 22 मिले हैं तो हो सकता है वो न्यू बी हो, वो एक हफ्ता पहले फाइवर के ऊपर आया हो, तो इसलिए उसको इतने ऑर्डर मिले हैं। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा तो आपको नज़र आता जाएगा कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बैठकर एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज देकर और यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर आपने आइडिया लगाना है, देखिए मैं कितना नीचे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये 2342 रुपये को आप 231 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बंदा अब तक कितने पैसे कमा चुका है सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू, घर बैठे हुए, कहीं पर भी नहीं गया, किसी से नहीं जाकर सीखा। पैसे दे के भी आप सीख सकते हैं, मुफ्त में भी सीख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो है दिमाग के अंदर वो बात बैठती है या नहीं बैठती। अब आपके ज़हन के अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई हमने गिग तो देख ली, लेकिन हमने ये सीखना कहाँ से, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्लाइंट को कैसे सर्विस देनी। और भाई मैं हूँ ना, बता रहा हूँ ना, सुनो बैठ के। अब मज़े की बात यह है कि मैंने इन दोनों सर्विसेज की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बिल्कुल मुफ्त के अंदर डाली हुई है, जिसको आप जाकर देख सकते हो। और देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स विदाउट प्रैक्टिस आपको समझ नहीं आएगी चीज़ों की। प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप फाइवर के ऊपर जाकर इसकी गिग बनाओ और सिंपली वहाँ से ऑर्डर लो और भाई इंजॉय करो, और क्या चाहिए तो। इसके अलावा मैं इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और वीडियो के एंड के ऊपर भी अटैच कर दूंगा। वहाँ पर जाके दोनों प्लेलिस्ट देख सकते हो और ये दोनों स्किल्स सीख सकते हो बिल्कुल फ्री। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फाइवर के ऊपर अपना फर्स्ट ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहला जो आपने काम करना है फाइवर के ऊपर, जब आपने जाना है तो आपने वहाँ पर ऐसी सर्विसेज ढूंढनी है जिनका कंपटीशन बहुत लो हो, जिनके अंदर लोगों ने बहुत कम सर्विसेज बनाई हो, जिनके अंदर लोगों बहुत कम हो। जब ऐसी सर्विसेज ढूंढेंगे तो उसके अंदर आपके लिए ईजी होगा रैंक करना। हमारा मसला ये होता है कि हमें पता नहीं होता और हम जाके फाइवर के ऊपर एक सिंपली लोगों की गिग देखकर अपनी गिग क्रिएट कर देते हैं, हालांकि हम उसका कंपटीशन नहीं देखते। हालांकि जैसे भी हम फाइवर के ऊपर जाकर कोई भी सर्विस लिखते हैं तो फाइवर ऑन द राइट साइड हमें शो करवाता है कि हमने उस गिग को कैसे लेके चलना है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमने हाई कंपटीशन गिग्स को बनाया होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है गिग को रैंक करवाना। और हम एज अ बिगनर भी होते हैं, हमें चीज़ों का भी नहीं पता होता और हमारी डिस्क्रिप्शन भी अभी इतनी अच्छी होती, हमारी इमेजेस भी नहीं इतनी अच्छी होती, फिर हमारी गिग कैसे रैंक होगी। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं अपने टाइटल के लिए गिग के जो कि लो कंपटीशन हो। लो कंपटीशन मीन के उनके अंदर लोगों ने कम से कम अपनी गिग क्रिएट की हो। ओके, तो जब हमने ऐसे टाइटल ढूंढ लिए कि जिसका कंपटीशन बहुत कम था, उसके बाद हमने उन टाइटल्स को अपनी गिग के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद हमने रेलिवेंट कीवर्ड जो कि हमारी टाइटल्स के अंदर भी यूज़ हुए हुए हैं और वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर लोगों ने कम गिग्स बनाई हुई हैं, वो कीवर्ड्स हमने अपने टैग्स के अंदर ऐड कर देने हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन का पोर्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ये करते हैं मोस्टली कि हमने किसी गिग देखी, उसको नीचे स्क्रॉल किया, उसकी डिस्क्रिप्शन को सेम टू सेम कॉपी किया और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारी भी सर्विस सेम है, उसकी भी सर्विस सेम है। अगर मैं पेज क्रिएशन की सर्विस दे रहा हूँ, वो भी पेज क्रिएशन की दे रहा है, अगर मैं लोगो डिज़ाइन की बना रहा हूँ, वो भी लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये सोचते हुए हम अपनी गिग के अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं। हालांकि फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो इन तमाम चीज़ों को कैच कर लेता है और उसको पता होता है कि आप किसकी चीज़ कॉपी करें। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जब भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आप दूसरे की डिस्क्रिप्शन से आइडिया जरूर लें, लेकिन आप अपनी डिस्क्रिप्शन खुद राइट करें और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड्स ऐड करें जो आपने अपने टैग्स के अंदर ऐड किए थे, जो आपने अपने टाइटल्स के अंदर ऐड किए। अब फॉर एग्जांपल मेरा टाइटल है आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। अब मेरे टाइटल के अंदर सोशल मीडिया भी कीवर्ड यूज़ हुआ है,
और मेरे टाइटल के अंदर कंटेंट क्रिएटर भी यूज़ हुआ है और मैनेजर का वर्ड भी यूज़ हुआ है। अब ये तीनों जो हैं ये अलग अलग वर्ड हैं और इनको हम कीवर्ड कहते हैं। इन्हीं कीवर्ड को आपके टैग्स के अंदर भी होना चाहिए और इन्हीं कीवर्ड्स को आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आके आपने डायरेक्ट जाके अलग से लिख देने, आपने प्रॉपर एक लाइन बनानी है कि आई एम योर सोशल मीडिया मैनेजर, आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, और मैं इस तरह काम करता हूँ। आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस इन कंटेंट क्रिएशन, आई राइट कंटेंट फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम। और इस तरह आपने एक स्टोरी बतानी है वहाँ पर, डायरेक्ट कीवर्ड जाके नहीं लिखना, आपने स्टोरी के अंदर उस कीवर्ड को अंदर फंसाना है। ठीक है, उस कीवर्ड को अंदर डाल देना है कि ऐसे ना लगे कि आपने अलग से कीवर्ड लिखा हुआ है, आपने उसके अंदर उसको घोल देना है। उसके बाद ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने अपने टाइटल के हिसाब से जो आपका टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने रखना है। बट आपका टाइटल वही होना चाहिए कि जो लो कंपटीशन गिग्स का हो। आपने कभी भी हाई कंपटीशन गिग्स में नहीं जाना, आपने हमेशा सब नीश में जाना है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की सर्विस दे रहे हैं तो आप बजाय इसके आप सिंपल कंटेंट क्रिएशन लिखेंगे तो आपकी नीश बहुत बड़ी है। आपकी नीश के अंदर फेसबुक कंटेंट भी आता है, इंस्टाग्राम का भी आता है, यूट्यूब का भी आता है, ट्विटर का भी आता है और बाकी प्लेटफॉर्म का आता है। तो आपने फील्ड सब नीश के अंदर जाना है। आपने कहना है जी मैं सिर्फ फेसबुक कंटेंट क्रिएशन की सर्विस देता हूँ। और जब फेसबुक कंटेंट क्रिएशन लिखेंगे तो आपको वाजिया जो है फ़र्क नज़र आएगा कंटेंट क्रिएशन की गिग्स में और आपको फेसबुक कंटेंट क्रिएशन की गिग के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा कि वो गिग 40,000 होंगी और जो बाद में आएंगी फेसबुक कंटेंट क्रिएशन की वो मे भी हो सकता है 100-200 गिग हों या 1000 हों या 1200 हो। तो 40,000 में ज़्यादा ईजी है आपके लिए ग्रो करना या 1500 के अंदर आप जल्दी ग्रो करेंगे। तो ये अब आप खुद समझदार है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमारी क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाती है हमारी इमेजेस। इमेजेस को आपने देख लेना है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो कैची हों। आपकी जो मेन इमेज है जो कि आपकी गिग का थंबनेल होगा आपने पहले रिसर्च कर लेनी है, बाकी लोगों की देख लेनी है वो किस तरह की बना रहे हैं। आपने उनसे मिलती जुलती ही अपनी इमेज क्रिएट कर लेनी है। थोड़े बहुत कलर चेंज कर दें, थोड़ी बहुत टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर दें, बट आपकी इमेज ऐसी ही होनी चाहिए जैसी उनकी है। अगर कोई क्लाइंट स्क्रॉल करते हुए जा रहा है तो उसकी नजर पड़े आपकी इमेज के ऊपर तो उसको फौरन से समझ आ जाए कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद फाइवर जो है हमें 3 टैब देता है। एक टैब के अंदर हमारा थंबनेल ऐड हो जाता है। उसके बाद जो बाकी 2 टैब होते हैं उसके अंदर भी हमने इमेजेस ऐड करनी होती है। उन इमेजेस के अंदर आप अपना प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। जो भी आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड से रिलेटेड जिसकी आपने गिग बनाई होगी, जो भी आप सर्विस दे रहे होंगे। उसके बाद हमारी ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपने वीडियो ऐड करनी है तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। फाइवर खुद कहता है कि अगर आप वीडियो ऐड करते हैं तो फाइवर आपकी जो गिग है उसको ज़्यादा जल्दी प्रमोट करता है, उसको ज़्यादा जल्दी रैंक करवाएगा, उसको ज़्यादा जल्दी जो है वो क्लाइंट को दिखाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपने क्रिएट गिग के ऊपर क्लिक कर देना तो आपकी जो गिग है वो क्रिएट हो जाएगी। आपने हर चीज़ को एक प्रोसेस के थ्रू लेके चलना है। आपने कोई भी टाइटल ऐसे नहीं उठा के लगा देना, कोई भी इमेज ऐसे नहीं उठा के लगा देनी, कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं उठा के लगा देनी। आपने प्रॉपर प्रोफेशनल वे के साथ हर चीज़ की आपने स्कैनिंग करते हुए हर चीज़ को प्रॉपर देखते हुए आपने चूज करना है उसके अंदर। इससे फ़ायदा ये होगा आपको, जैसे ही आप गिग बनाएंगे एक तो फाइवर को पता चलेगा कि ये बंदा किसी कॉपी नहीं करता, ये वाकई रियल बंदा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा। और सेकंड ये होगा जब आप प्रमोट हो रहे होंगे तो आपको ऑर्डर मिलने होंगे और इस तरह जो है आपकी फाइवर से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बजाय आप जो है इस लोगों की कॉपी करके बैठे रहे और आपको ऑर्डर ना आए। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा आप अपना दिमाग खुद का इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलते जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ग्रो करती जाएगी। तो ये वो प्रोसेस है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत काम आएगा। और अगर आप बिगिनर है फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर के ऊपर गिग बनाने जा रहे हैं और अभी आपने नहीं बनाई या बना चुके हैं तो आपने इन गलतियों को देखते रहना है और ये गलतियां आपने दोबारा नहीं करनी। इन मिस्टेक्स की वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे। अगर आप इन मिस्टेक्स को छोड़ेंगे तभी आपको ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी स्कैमर को, किसी भी चीटर को, किसी भी कॉपी करने वाले बंदे को प्रमोट नहीं करता। तो फाइवर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो कैसे आपको प्रमोट करेगा। वो अलग बात है कि वो आपको वायलेशन नहीं भेज रहा, वो आपको जो है अलर्ट नहीं भेज रहा, लेकिन ऑन द सेकंड साइड वो आपको ऑर्डर्स भी नहीं लेके दे रहा। तो बजाय इसके कि आप किसी कॉपी करें, आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें। उससे ये होगा कि आप अच्छी गिग बनाएंगे और आपको ऑर्डर मिलेंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी।